हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने कल क्लास में देखा था कि हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ का स्टडी कर ली थी, उनके बारे में पता कर लिया था कि क्या क्या चीज़ होती हैं। कल मैंने आपको विकास के व्यापक पक्ष भी बताए थे, याद करो। PCSE, पी से फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम उन डेवलपमेंट के अंदर की बात जानते हैं, यानी कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, अब पहला आता है PCSE। इस ऑर्डर में फर्स्ट कौन सा है? फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें क्या है? शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास होता क्या है? शारीरिक विकास गत्यात्मक विकास होता है। क्या होता है ये? गत्यात्मक विकास होता है। अब गत्यात्मक विकास से क्या मतलब है? गत्यात्मक से मतलब है क्या? गति से रिलेटेड है। जो क्या किससे रिलेटेड है? गति से। ठीक है, अब गत्यात्मक विकास दो तरह से होता है, सूक्ष्म गति विकास और स्थूल गति विकास। सूक्ष्म गति विकास और स्थूल गति विकास। अब सूक्ष्म गति विकास और स्थूल गति विकास होता क्या है? अब समझाती हूँ थोड़ा। सूक्ष्म वर्ड से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म का मतलब है छोटा, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, हम छोटी मांसपेशियों का यूज़ करके जब कोई काम करते हैं, वो क्या होता है? हमारा सूक्ष्म विकास होता है। ठीक है, स्थूल यानी कि जब अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करके कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है? स्थूल विकास होता है। ठीक है, स्थूल गतिक कौशल। ठीक, अब सूक्ष्म गतिक कौशल के एग्जाम्पल बताओ, आप भी बताओ क्या होता है। छोटी मांसपेशियों से हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे कि मान लिया हम लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं, यानी कि छोटी मांसपेशियां हमारी उंगलियां, उनके सहारे से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? हम सूक्ष्म मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं? हम बड़ी मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो क्या है? स्थूल गति विकास होता है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है इसके बारे में। मैंने बताया गत्यात्मक विकास जो है गति से संबंधित होता है, क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, अब सूक्ष्म गतिक कौशल के बारे में वही बात है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आईज, हैंड्स एंड फिंगर्स। ठीक है, जैसे लिखते हैं, चित्रकारी पेंटिंग करते हैं या बुनते हैं। कोई लेडी, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, सिस्टर को देखा होगा, ठीक है, या आप खुद भी, तो आप बुनते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? जिसमें हम बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे दौड़ना, चलना, कूदना। ठीक है, अब बड़ी मांसपेशियाँ कौन कौन सी होती हैं? आर्म्स, फीट, लेग्स, एंटायर बॉडी, यानी कि जैसे हम रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सब में जो होता है बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं PCSE में से फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास होता है क्या? संज्ञान माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं का विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? मानसिक क्षमताओं का विकास जो होता है उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, ज्ञान को समझने, अर्जित करने व उसको बनाने की प्रक्रिया। कोई ज्ञान को हमने समझा, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आपने इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया उसको समझा। ठीक, उसके बाद आपने उसे अर्जित किया, कहाँ? अपने माइंड में। ठीक है, उसके बाद उससे आपने कुछ बनाना चाहा, या फिर ये समझ लो आप उसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास ही तो है, वो आपके संज्ञान में ही तो जा रहा है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। अब जैसे नोइंग, जानना, रीजनिंग, तर्क करते हैं हम कोई चीज़ को अपने माइंड से करते हैं। जो भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस में होंगी? वो संज्ञानात्मक विकास में होंगी। इमेजिनेशन करते हैं, बैठे बैठे हम सोच रहे हैं, हम कोलकाता गए हैं, मुंबई गए हैं, पुणे गए हैं, कहीं भी गए, क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? संज्ञान। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, समझते हैं कोई चीज़ हमने समझी, मैंने अभी बताया आपको। डिसीजन, जब हम डिसीजन लेते हैं वो किससे लेते हैं? माइंड से ही तो लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आई उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, किससे निकालेंगे? हम अपने माइंड से, यानी कि संज्ञान से। ठीक है, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से मतलब क्या है? अब एक बात सोचो, आपके घर में माहौल है इंग्लिश की लैंग्वेज का। ठीक है, चलो हिंदी ले लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज आपके घर में बोली जाती है। ठीक है, अब बच्चा का, आप बच्चे थे, ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई एकदम से बोर्न होते ही बोलना शुरू कर दे लैंग्वेज, नहीं।
उसने अपनी लैंग्वेज को अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, सबको बोलते हुए सुना। उसने उन चीज़ों को सुना, समझा, अपने अंदर अर्जन कर लिया उनका, एक्वायर कर लिया उसे, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में डेवलप किया, लैंग्वेज को उसने डेवलप किया, ठीक है। पहले वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने क्या करा, अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है, अब परासंज्ञान। परासंज्ञान क्या होता है, मेटाकोग्निशन होता है ये, ठीक है। परासंज्ञान, परा, ठीक है, सोचने पर भी सोचना। कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, हमने एक बार डिसीजन ले लिया, जैसे किसी ने बोला एक बार और सोच ले भाई, ठीक है, उसने दोबारा से उसी चीज़ पर सोचा, तो वो क्या करा, उसने परासंज्ञान किया, ठीक है। चेतना की भी चेतना कह दो या फिर सोचने पर भी सोचना कह दो। इसमें क्या करते हैं, रिव्यू प्लानिंग की क्षमता में विकास होता है। रिव्यू प्लानिंग का जैसे क्या, मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने प्रेजेंटेशन बना ली, आप अपने एग्जामिनर के पास गए, ठीक, आपने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने आपको रिव्यू किया, ठीक है, आपकी थोड़ी मिस्टेक्स बताई कि हाँ आपकी इसमें मिस्टेक है, इन्हें सुधारो। आपने क्या किया, उसके बाद रीप्लान किया, ठीक है, रीप्लान किया यानी कि आपने उस पर फिर से सोचा, फिर से उस काम को दोबारा से किया, तो वो क्या किया आपने, परासंज्ञान किया। क्या होता है परासंज्ञान, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब PCSE में से हम 2 फैक्टर के बारे में बात कर चुके हैं, फिजिकल डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट की। अब क्या बात करेंगे हम, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के बारे में। 2 या 2 से अधिक लोगों में रहकर सीखते। अब सामाजिक का क्या मतलब है, अब एक लोग तो होगा नहीं, या सॉरी एक व्यक्ति तो होंगे नहीं, कितने होंगे भाई, जो हमारा फैमिली है वो भी तो एक समाज है एक तरह से। इसी से एक रिलेट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से होता है, ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से होता है, हमारी फैमिली होती है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, उसमें रहकर बच्चा सीखेगा, तो वो सामाजिक विकास होगा, ठीक है। नैतिकता का विकास होता है इसमें, ठीक। अब अगली बात कर लेते हैं, लास्ट बचा है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक। अब इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में रैथस ने क्या कहा है, रैथस ने कहा है कि संवेग जो हैं हमारे जीवन में रंग भरते हैं। रैथस ने कहा कि संवेग हमारे जीवन में रंग भरते हैं, ये सीधी डेफिनेशन भी आती है इनकी, संवेग हमारे जीवन में रंग भरते हैं, रैथस ने कहा, ठीक है। सोचने वाली बात, संवेग क्या होता है, हमें गुस्सा आया, फीलिंग्स जो हैं हमारी सारी वो क्या है, वो संवेग है, ठीक है। जैसे मान लिया किसी चीज़ को लेके हमें गुस्सा आया, किसी के प्रति प्रेम आया, अगर यही नहीं होंगी लाइफ में तो लाइफ तो बेकार है ना। तो यानी कि इनकी बात ये सच है कि संवेग हमारे जीवन में रंग भरते हैं। अब हमारी कल की वीडियो का टॉपिक क्या होगा कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हम कल को स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे कि डेवलपमेंट की कितनी स्टेज होती हैं। चलो मोटा मोटा बता देती हूँ। फर्स्ट होती है शिशु अवस्था 0 से 2 ईयर्स, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 ईयर, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 ईयर्स और किशोर अवस्था 12 से 18 ईयर्स, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, कल हम बात करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। याद रखना, वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। बाय बाय।